तो एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CTNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। यह क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस क्लास का लाभ JEE और नीट के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी कैपेसिटर या संधारित्र की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस या उसकी धारिता निश्चित होती है, लेकिन बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें जितने धारिता के संधारित्र हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उनसे कुछ भिन्न, उनसे कुछ ज़्यादा या उनसे कुछ कम धारिता वाले संधारित्रों की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसमें आप मान लें कि हमें 4 माइक्रोफैरड के एक कैपेसिटर की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास 1 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर हैं, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम उनको किस प्रकार से कंबाइन करें कि टोटल जो कैपेसिटी बने वो 4 माइक्रोफैरड बने। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटी वाले कंडेंसर या कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को, संधारित्रों को क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, हमारे पास ज्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना, कम वाला चाहिए। तब भी हम उन ज्यादा कैपेसिटी वाले संधारित्रों को आपस में संयोजित करके, कंबाइन करके हम क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। इसे हम संधारित्रों का संयोग या संयोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब हिंदी में श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब हिंदी में समांतर क्रम समूहन। वैसे तो हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम इनको मिक्स कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कुछ कैपेसिटर हम सीरीज में जोड़ लें और कुछ कैपेसिटर किसमें, पैरेलल में कर दें। ठीक है, ये फिजिक्स है, बहुत सारे सर्किट बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए हमें आज सीखना है कि कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम आप लोगों को इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए हमें बोर्ड में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड में। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और इसमें आप देख रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, या कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कंडेंसर भी लिखा जा सकता है और कैपेसिटर भी लिखा जा सकता है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में सिर्फ संधारित्र ही लिखा जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए
कैसे कंबाइन किया जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2 और C3 है। ठीक है, C1, C2 एंड क्या है बोलिए, C3। ठीक है, और अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसकी सेकेंड प्लेट मींस B1, ठीक है, को सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट वाली प्लेट मींस A2। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर हमने जो 3 कैपेसिटर हैं, 3 संधारित्र हैं, उनकी फर्स्ट वाली प्लेट्स को A1, A2, A3 नाम दे दिया है और सेकेंड वाली को B1, B2 और B3 नाम दे दिया है। ठीक है, क्या बोला जाएगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट वाले कैपेसिटर की सेकेंड वाली प्लेट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट वाली प्लेट से। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड वाली कैपेसिटर की सेकेंड वाली प्लेट को थर्ड वाले कैपेसिटर की फर्स्ट वाली प्लेट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ऐसा ही और भी ज्यादा कैपेसिटर हो, यहाँ हमने 3 लिए हैं, ये क्या हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर ज्यादा भी हैं तो उनको इसी प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे हम कि जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट को हम चार्ज कर देंगे, मतलब उसको +Q चार्ज दे देंगे, और जो लास्ट वाली प्लेट है उसको हम क्या कर देंगे, अर्थड कर देंगे, मतलब पृथ्वीकृत कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बन करके तैयार हो गया है, इसी को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूह। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन के रूप में भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बोला जा सकता है, देखो, इफ सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर ज्वाइन टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर ज्वाइन टू थर्ड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सो ऑन। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे भी कर सकते हैं। देन इन फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज्ड एंड लास्ट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर अर्ज्ड, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड या नोन एज क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और हिंदी में यदि दिए गए संधारित्रों में से प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से एवं द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जावे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को भी जोड़ते जाएं और अंत में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को आवेशित कर दिया जावे एवं अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को पृथ्वीकृत कर दिया जावे, तो फिर संधारित्रों का ऐसा समूहन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जब यहाँ पर हम +Q चार्ज देंगे किसको, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को, तो ये प्लस चार्ज इसमें शो होने लगे। अब बाय इलेक्ट्रिक इंडक्शन इस सेकेंड वाली प्लेट के इनसाइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, मतलब ऋण आवेश प्रेरित हो जाएंगे, किसके द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा। ठीक है, अब इसकी बाहरी भाग के जो धन आवेश होंगे, प्लेट B1 की बाहरी भाग के धन आवेश, वो बह करके कहाँ पहुंच जाएंगे, अगले वाले संधारित्र की प्रथम प्लेट में, तो उसमें ये प्लस आ गया ही। फिर से दोबारा क्या होगा, अब बाई इलेक्ट्रिक इंडक्शन, बाई मतलब विद्युत प्रेरण के द्वारा उसकी दूसरी वाली प्लेट के आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जबकि बाहरी भाग का क्या होगा, फिर वही धन आवेश आगे ट्रांसफर हो जाएगा और फिर से
वही बात होती चली जाएगी, और लास्ट में जो अंतिम प्लेट का बाहरी भाग का धन आवेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे अब ये पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाता है। जब हम यहाँ से आवेश को वितरित करते हैं तो होता क्या है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रिड्यूस हो जाता है, V1, मतलब पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच में V1 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी वाली संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में V2 और तीसरी वाले के लिए कितना हो जाता है, V3 हो जाता है। और टोटल रिजल्टेंट बात करें अगर हम शुरू से लास्ट तक वाले, फर्स्ट वाले पॉइंट की और लास्ट वाले पॉइंट की, तो टोटल कितना हो जाता है, ये V हो जाता है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं, इसकी डेफिनेशन का यूज हमें करना पड़ेगा और तीनों संधारित्रों के लिए अलग अलग बातें लिख के देखते हैं, फिर उनका टोटल करके देखेंगे, उनकी वैल्यू लगा के देखते हैं और लास्ट में रिजल्ट क्या आता है इसकी भी जांच करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, बाई definition of कैपेसिटेंस। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से। तो अब धारिता की परिभाषा क्या होती है, आप सभी जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, Q अपॉन V होता है। तो फॉर फर्स्ट मतलब पहले वाले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए, C1 इज इक्वल टू, चार्ज सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसलिए Q अपॉन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलिए, V1 है। ठीक है, तो V1 को यहाँ कर लें, C1 को नीचे ले आते हैं क्योंकि हमको V1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए V1 लिखा है यहाँ पर। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा Q अपॉन C1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद ऐसा ही हमें बताना पड़ेगा क्या, सेकंड के लिए, फॉर सेकंड। दूसरे के लिए या द्वितीय के लिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V2 implies दैट, फिर V2 की वैल्यू निकालना अपन को। V2 इज इक्वल टू कितना होगा, बोलिए, Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद तीसरे वाले के लिए तो यहां पर लिख देंगे फॉर थर्ड, तीसरे के लिए। हिंदी में लिखना है तो तीसरे के लिए। देखो हम हिंदी में बोलते जाते हैं, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और वैसा ही लिख लें।
और इतना शॉर्ट में अगर लिख भी लिया इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है C3 इज इक्वल टू Q अपॉन V3। तो कितना आ जाएगा बोलिए? V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ये बन गया इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड। अब हम बताएंगे कि इसकी टोटल मतलब अलग अलग कैपेसिटर की हमने जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, वो कितनी ले ली है? C1 C2 C3 ले ली है। अब इनको कंबाइन करने के बाद मान लो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाए? C हो जाए, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, वो ले ही चुके हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं क्या कि नाउ if total capacitance of combined capacitor is C and potential different एंड यहाँ टोटल लिखा जा सकता है। ये टोटल या फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बीच का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस कितना है? V, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए ये लिखेंगे अपन वैसा ही। अब यदि, ठीक है, कुल, अब यदि समूहित संधारित्रों की कुल धारिता C व कुल विभवांतर V हो तब, ठीक। तब क्या लिखेंगे? फिर से उसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। इसकी संधारित्र की जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर 4। बट किंतु हिंदी में ये अपन जानते हैं, ऊपर डायग्राम में देखा था अभी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर हमें पूरी वैल्यूज पुट करनी है। इसको अपन ने V की वैल्यू नहीं निकाली। V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 4। ये वैल्यू लगाएंगे हम Q अपॉन C, ठीक है, इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी थी बताइए? Q अपॉन C1, इक्वेशन फर्स्ट से।
Q अपॉन C2 इक्वेशन सेकेंड से, Q अपॉन C3 इक्वेशन थर्ड से, यहां बाई इक्वेशन फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। अब इसको हम क्या कर देते हैं, Q से डिवाइड कर देते हैं, पूरे बोथ साइड को Q से भाग दे देते हैं। कितना आएगा बोलो, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है, ये आ गया हमारा फाइनल डेरिवेशन, ये देखिए, ठीक है। क्या कहा जा सकता है रिजल्ट में, क्या कहा जा सकता है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोला जा सकता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रिजल्ट रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये लास्ट में रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट से हम क्या सीख सकते हैं, इस रिजल्ट से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी कैपेसिटर्स कम कैपेसिटेंस वाला बनाना हो और हमारे पास ज्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर अवेलेबल हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सीरीज कंबाइन करना पड़ेगा, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। ये देखिए, कल्पना करो कि हमारे पास कितने C1 एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, दूसरा कैपेसिटर संधारित्र है कितना 3 माइक्रोफैरड का, और तीसरा वाला है 4 माइक्रोफैरड का। अब हमको क्या करना है, हमको जरूरत है 2 माइक्रोफैरड से भी कम की। हमारे पास मिनिमम कितना है 2 है, लेकिन हमको जरूरत किस बात की है कि 2 माइक्रोफैरड से भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको सीरीज में कंबाइन करते, चलो फार्मूले में वैल्यू लगा के देखते हैं। 1 अपॉन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। आगे और देखते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा बोलिए, ये एलसीएम आ गया 12, कितना आएगा बोलिए 6 4 3, कितना आया बोलो 13 अपॉन कितना 12, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन C के इक्वल है, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी होगी, C इज इक्वल टू होगा 12 अपॉन 30। अच्छे देखें, ये वाली वैल्यू 1 से भी लेस देन है, 1 से भी छोटी है। अपना काम बन गया। हमने कहा था कि हमको 2 माइक्रोफैरड से भी कम वाला चाहिए, और इनको हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो अब टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 12 अपॉन 13 हो गई, मीन्स लेस देन 1, 1 से भी कम आ गई है। तो अब ये एग्जाम में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए
क्वेश्चन ऐसा करके भी आ सकता है कि अगर हमारे पास हमें दिए गए संधारित्रों से कम धारिता की संधारित्रों की कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकता होती है, तो फिर उन्हें हम किस ऑर्डर में कंबाइन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करो और उसके लिए फार्मूला भी प्राप्त करो। ठीक है, अब लास्ट में आप लोगों को लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लें, हम बोल देते हैं और उसको आप लोग स्पीड से लिख लें या वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे। हम थोड़ा स्पीड से बोलेंगे समय को बचाने के लिए और आप लोग उसको रिवाइंड करके फिर बार बार करके सुन करके उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा शॉर्ट में, एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी वाले लिखेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, या संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन समझाओ। आंसर में अब लिखना है, साइड हेडिंग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हिंदी में संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, ये साइड हेडिंग होगी। और इसके बाद फिर ये डायग्राम बनाना आप लोगों को। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद अब आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं हम, इफ second plate of first capacitor joined to first plate of second capacitor and second plate of second capacitor joined to first plate of third capacitor, so on. In last, first plate of first capacitor is charged and second plate of last capacitor is earthed, then this combination is called series combination of capacitor। हिंदी में यही बात लिखेंगे, यदि दिए गए संधारित्रों में से प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ा जावे और द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ा जावे और अंत में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को आवेशित किया जावे और अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को पृथ्वीकृत कर दी जावे, तो संधारित्रों का ऐसा समूहन श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टैंजा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे पहले इंग्लिश में, लेट अ चार्ज प्लस क्यू बी गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फिगर produced potential difference between two plates of capacitor C1, C2 and C3 are V1, V2 and V3 respectively। अब हिंदी में लिखेंगे, माना कि धन Q आवेश प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को दिया जाता है, यह आवेश विद्युत प्रेरण के द्वारा संधारित्रों में चित्रानुसार वितरित हो जाता है। संधारित्रों C1, C2 और C3 की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। अब इसके आगे यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस धारिता की परिभाषा से ये बाकी पूरा कंटिन्यू करना है, ये पूरा लिखते चलिए, ये पूरा लास्ट तक। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करें और इसकी तैयारी करें और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स
भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। आशा करते हैं आज की यह क्लास आप सभी के लिए यूजफुल थी। आपने आज की क्लास पूरे फुल कंसंट्रेशन से समझी और अब इस क्लास में जो आपने सीखा उसे आप स्टेबल करिए, स्थायी करिए और एग्ज़ाम के हिसाब से उसे प्रिपेयर करिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।